हाँ बच्चों, जैसा कि पद परिचय में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया विशेषण इन सब के बारे में पता होना चाहिए। भेद और उपभेदों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा के कितने भेद? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक के आगे 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। पहले व्यक्तिवाचक की बात करते हैं। व्यक्तिवाचक क्या है? किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम या विशेष स्थान का नाम, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञाएं वो होती हैं जो पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे कॉमन नाउन, कोई लड़के हैं, किसी गाय है ना, तो ये भैंस है, या फिर कोई सब्जियां हैं, फूलों के नाम हैं, गेहूँ है, कुआं है, नदी है, ये सब किसी पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं होती हैं जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ कोई भी शब्द आएगा उसके साथ प्रत्यय जुड़ा होगा तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मैंने बोला मोटाई, है ना, इसमें गुण दोष बता सकते हैं। मोटाई होगी, लंबाई हो गई, जवानी होगी, बुढ़ापा हो गया, सुख हो गया, क्रोध हो गया, भाव जिसको पता चलता है, प्रशंसा हो गई, है ना, सहायता करना, निराश हो गया, पीड़ा होना, मित्रता होना, शत्रुता होना, ये सब हमारा भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। अब जातिवाचक की 2 पार्ट और है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्य मतलब लिक्विड और सॉलिड बोथ, जिसमें हम लिक्विड क्या, द्रव्य जो से होते पेट्रोल, मिट्टी का तेल, है ना, और इन सब के बारे में बात करेंगे। पानी, ये द्रव्य जो लिक्विड चीज़ें होती हैं। और सॉलिड में बारे में बात करेंगे, कोयला, है ना, कोयला हो गया, मिट्टी हो गया, इस तरीके के हम लोग चीज़ें जो रहती हैं, पदार्थ रहते हैं, जैसे मिट्टी हो गया, रबड़ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, लकड़ी हो गया, ये सोना चांदी, ये सब हमारे किस में जाएंगे? सॉलिड वाले पदार्थ में जाएंगे। लिक्विड और सॉलिड दोनों हमारे द्रव्यवाचक में जाएंगे। अब इसके बाद समूहवाचक संज्ञा हो गई। समूहवाचक मतलब कलेक्टिव नाउन, जिसमें कि हम कक्षा के अंदर क्या रहता है? कक्षा के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, तभी वो कक्षा बनती है। अब मेले में बहुत सारे लोग होते हैं। भीड़ में भी बहुत सारे लोग होते हैं। छत्ता, है ना, छत्ता क्या रहता है? मधुमक्खी के छत्ता, मधुमक्खियाँ बहुत सारी उसको बनाती हैं, उसको छत्ता बोला जाता है। तो ये सब हमारे किस में जाएंगे? समूहवाचक में। तो अब एक संज्ञा का एक उदाहरण देखो, जैसे राजन को पुस्तक दो। राजन क्या है? आपको पता चल गया, राजन एक लड़के का नाम है। राजन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राजन कौन है? एक वचन है, पुल्लिंग है। और राजन को पुस्तक दो, कर्म को, मतलब कर्म को पुस्तक दे दो, तो कर्म कारक यहाँ पर हो गया। तो इसमें आपने राजन के बारे में पूरी बता दिया। अब राजन के साथ मैंने पुस्तक के बारे में पूछा। पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सारी पुस्तकें एक जैसी होती हैं। तो पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। जैसे राजन को पुस्तक दो, इसमें राजन का पद परिचय देना है आपने। राजन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। अब इसी के साथ पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाए। पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और कर्म कारक है। बस इतना ही बताना है आपको।